नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से परिमेय संख्याओं के गुण और उनके बीच की संक्रियाओं के गुणों का अध्ययन करेंगे। इससे यानी कि इस चैप्टर से हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग विषय वस्तु पर फोकस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या है, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। उसके बाद इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न को भी समझ लेंगे। तो परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग कहेंगे कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है वह परिमेय संख्या होती है। अर्थात इसका डिफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगा, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें कुछ कंडीशन रहता है और वह इस प्रकार से है कि P तथा Q एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर, जिसे आप समझ रहे हैं कि वह संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक के साथ लिखी जाती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। और इसमें P/Q में Q का जो पार्ट है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसका एग्जाम्पल कुछ लिया जाए। 4/5, 6/7, 8 इत्यादि। पूर्णांक संख्या इस प्रकार से होगी। पूर्णांक संख्या यानी वह संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक का मिश्रण हो, यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के मिले हुए रूप को पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल 4, 5, 6, -8, -9 ... यानी कि अनेक संख्या ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि प्लस भी रहे और माइनस भी रहे। तो इसमें यहाँ पे पूर्णांक की बात आई थी, इस वजह से हम लोग इस परिभाषा को भी समझें। तो जो परिमेय संख्या होगी उसमें -4/5 भी लिख सकते हैं, 8/-2 भी लिख सकते हैं, -6 भी लिखेंगे। तो यह सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिसे भी हम लोग समझ करके चलते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जिसमें P और Q को सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। 8/20 एक परिमेय संख्या है, तो इसे सरलतम में लिखेंगे तो 8/20 को कटाएंगे, यानी कि दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसे हटा देना है। तो चलिए इसे कटा लीजिए। 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी कि 2/5 यह सरलतम रूप हो गया और यह परिमेय संख्या को ही सूचित करता है। इसका दूसरा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या में यदि हर ऋणात्मक हो, माइनस में हो, तो ऋणात्मक वाले हर को यानी कि जो माइनस दिया हुआ चिन्ह रहे उसे अंश में लिखा जाता है। प्रायः Q का जो पार्ट होता है यानी कि हर का जो भाग होता है वह धनात्मक में ही सूचित किया जाता है। स्पष्ट है कि P/Q में Q को हमेशा
धनात्मक यानी कि प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। एग्जाम्पल 8/-7 रहे, तो यह जो -7 है इसे ऐसा भी लिख सकते हैं -8/7। कहने का अर्थ हुआ कि यदि हर में माइनस चिन्ह रहे तो इसका जो माइनस है उसे अंश में डाल देंगे, लिख देंगे, नीचे हमें धनात्मक रूप में दिखना चाहिए। 8/-7 कहिए या तो फिर -8/7 कहिए, दोनों में कोई भी विभिन्नता नहीं है, दोनों हर दृष्टिकोण से समान होता है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या की बात आती है तो इसकी परिभाषा भी हम लोग को जानना होगा कि गिनती की संख्या में यदि शून्य लगा दें तो वह पूर्ण संख्या होती है, यानी कि होल नंबर उसे कहा जाता है। और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहेंगे, जिसे नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4 यह प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या हुई। और उसके आगे एक के आगे यदि शून्य लगा दें तो वह पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहलाती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में समझ लिए हैं हम लोग। पूर्ण संख्या में 1, 2, 3, 4 जीरो भी लेंगे, पूर्ण संख्या तभी होगी। तो यह पूर्ण संख्या हो गई। तो यह जो पूर्ण संख्या हो गई इसे ही हम लोग परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। परिमेय संख्या अर्थात सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। अब अगला पॉइंट है, इसका जस्ट हम लोग उल्टा चलेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या की बात करें तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो इसे भी लिखिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो जैसे 2, 4, 6, ठीक है, तो यह क्या है, यह भी परिमेय संख्या है। कुछ नहीं तो 2/1 भी कर सकते हैं, 2/1, 4/1, 6/1, या तो नहीं भी करेंगे तो हर स्थिति में यह क्या दर्शाएगा, परिमेय संख्या। तो यह तो हो गई कि परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या बराबर पूर्ण संख्या। परंतु कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या 4/7। तो यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो क्या यह पूर्ण संख्या हो सकती है, यानी परिमेय संख्या इक्वल टू पूर्ण संख्या, जो कि 4/7 परिमेय संख्या को बता रहा है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू कहेंगे, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के बराबर नहीं होती है। क्लियर है। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि प्रत्येक दशमलव संख्या, जिसे डेसिमल नंबर भी कहेंगे, कि प्रत्येक दशमलव संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक दशमलव में आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव, इसका 2 पार्ट हो जाता है ना, जिसे कहेंगे शांत दशमलव
और इसका दूसरा पार्ट हो गया, क्या होगा दूसरा? अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव को अनावर्ती दशमलव भी कहेंगे और अशांत दशमलव को आवर्ती, ठीक है ना। यानी कि अशांत मतलब रुकेगा नहीं, आवर्ती रूप से वह बढ़ते जाएगा। तो शांत दशमलव में कुछ उदाहरण ले लें कि 0.25 और इसमें ले लेंगे 0.2 पर इस प्रकार से लिखेंगे अशांत, यानी कि 2 2 2 आते रहेगा। तो प्रत्येक दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है, तो इसको कन्वर्ट कीजिए भिन्न में। तो 25 बटे ये पॉइंट का 1 होगा, इधर 2 जीरो हो जाएगा, 25 चौके 100 यानी कि 1/4, जो कि परिमेय संख्या को सूचित करता है। शांत और अशांत परिमेय संख्या यानी कि पहचानने का इसका इस प्रकार से तरीका है कि यदि P/Q, तो Q का भाग 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का हो, तो इस प्रकार की जो संख्या होगी यह क्या हो जाएगी? शांत दशमलव, है ना। यह परिमेय संख्या ही होती है। या तो फिर 2 पर पावर n हो या सिर्फ 5 पर पावर m हो, तो यह शांत दशमलव के रूप में ही होता है। और यदि इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की आती है तो वह अशांत दशमलव में हो जाती है। बिना भाग विधि से इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम यानी कि योगफल का तत्समक नियम और योगफल का प्रतिलोम यानी कि विलोम उसको समझेंगे। फिर गुणन का तत्समक और गुणन का प्रतिलोम यानी कि विलोम को भी समझेंगे। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जानने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परिमेय संख्याओं का योगफल, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होती है। उसके बाद 2 से अधिक भी ले सकते हैं तो उसका भी परिमेय संख्या ही होगी। उसके बाद 2 परिमेय संख्याओं का अंतर यानी कि घटाव करेंगे तो परिमेय संख्या अंततः प्राप्त होगी। परिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्याओं का भाग भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसे संक्षेप में देखेंगे कि योगफल, तो 2 परिमेय संख्या लेते हैं P/Q तथा R/S। यह 2 परिमेय संख्या है, इसका योगफल करेंगे P/Q प्लस R/S। तो भिन्न का योगफल जिस प्रकार से निकालते हैं वही प्रोसेस है। Q और S का LCM निकालेंगे तो QS हो गया, Q से QS में भाग देंगे तो S बचेगा, तो S गुना P, उसके बाद प्लस है, फिर QS से S से QS में भाग देंगे तो Q बचेगा और गुना ये अंश का भाग R है। तो यह जो पाठ में प्राप्त हुआ यह परिमेय संख्या को ही सूचित करेगा। इसका उदाहरण भी आप ले सकते हैं कि जैसे 4 बटे अंक लेकर के चलेंगे तो 4/5 प्लस 6/15 ले लिए, दोनों परिमेय संख्या है। इसे कटा करके छोटा रूप भी करके चलेंगे, लेकिन चलिए इसी प्रकार से हम हल करते हैं। तो 5 और 15 का LCM 15 हो जाएगा, होगा ना लोसो। अब 5 से 15 में भाग दीजिए, योगफल निकालते हैं जिस प्रकार से 5 तिया 15 3 यानी कि 3 गुना और इसका अंश 4 है, प्लस फिर 15 से 15 में भाग देंगे, 1 भागफल 1 गुना फिर 6 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 प्लस 6 गुना 1 6 15 और 12 6 18/15। इसको सरलतम रूप में लाइए तो 3 5 15 3 6 18 यानी कि 6/5। तो यह क्या हो गया? परिमेय संख्या। क्लियर है? योगफल परिमेय संख्या ही हुई। इसी प्रकार से अंतर भी आप निकालेंगे यानी कि घटाव
तो दो परिमेय संख्या हम लिए हैं P बटे Q और R बटे S। तो P बटे Q माइनस R बटे S, तो इसका फिर लघुत्तम हो जाएगा Q इंटू S। Q से जब इसमें भाग दीजिएगा तो S गुना P माइनस, और S से जब भाग दीजिएगा तो Q गुना R। यह भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, परिमेय संख्या। तो हम लोग योगफल और अंतर देखें। इसके बाद समझ लेते हैं गुणनफल, यानी कि गुणन, दो परिमेय संख्याओं का गुणन। तो परिमेय संख्या P बटे Q गुना R बटे S लिए हैं, तो PR बटे QS, यह भी क्या होगी, परिमेय संख्या। उसके बाद भाग में भी देख लेंगे। तो P बटे Q भागा R बटे S, यानी P बटे Q भाग का उल्टा गुना करेंगे तो S ऊपर जाएगा और बटे R, यानी PS बटे QR, यह भी हो जाएगी परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से समझ में आ गया हम लोगों को क्लियरेंस। आप उदाहरण लेकर के, अंक लेकर के भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि योज तत्समक क्या है और योज प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम क्या है। उसके बाद गुणा में भी इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग योज तत्समक को समझते हैं। योज तत्समक यानी कि योगफल का तत्समक, योगफल तत्समक भी कह सकते हैं इसको। तो हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि शून्य एक रेशनल नंबर है, यानी शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए इस पॉइंट को लिखते हैं, याद हो जाएगा। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या के साथ, कोई भी परिमेय संख्या के साथ शून्य को जोड़ेंगे तो पुनः जिस परिमेय संख्या को उस शून्य के साथ जोड़े वही प्राप्त होती है, यानी कि परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शून्य को परिमेय संख्या का योज तत्समक कहा जाता है। इस लाइन को हम लोग लिख लेते हैं कि यदि परिमेय संख्या के साथ, यदि परिमेय संख्या के साथ शून्य जोड़ा जाए तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है? तो एक परिमेय संख्या हम P बटे Q ले रहे हैं, इसके साथ शून्य जोड़ेंगे तो यह पुनः P बटे Q ही प्राप्त होगी, जो कि परिमेय संख्या है। 4/5 अंक लेकर के परिमेय संख्या में चलते हैं। 4/5 परिमेय संख्या है, इसमें शून्य जोड़ दिए तो यह 4/5 प्राप्त होती है। तो स्पष्ट है कि शून्य को परिमेय संख्या का तत्समक यानी कि योज्य का तत्समक कहा जाता है। अतः शून्य को परिमेय संख्या का योज्य तत्समक कहा जाता है। योज्य प्रतिलोम या तो इसे व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। तो योज्य प्रतिलोम में यानी कि योज्य व्युत्क्रम में परिमेय संख्या P बटे Q के साथ माइनस P बटे Q को जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? कि परिमेय संख्या P बटे Q के साथ माइनस P बटे Q को जोड़ने पर
शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो जिसे माइनस पी बटे क्यू को, यानी कि जिससे कि माइनस पी बटे क्यू को पी बटे क्यू का योज प्रतिलोम या तो फिर योज व्युत्क्रम कहा जाता है। स्पष्ट है? इसको जोड़िए, समझ लीजिए कि P बटे क्यू इसमें जोड़ेंगे माइनस P बटे क्यू, तो यह हमें प्राप्त होगा P बटे क्यू प्लस माइनस माइनस P बटे क्यू, और यह शून्य प्राप्त हो गया। अतः माइनस P बटे क्यू को P बटे क्यू का योज प्रतिलोम कहा जाता है। तो एक एग्जाम्पल पे समझ लेंगे। 4/5 है परिमेय संख्या, 4/5 का योज प्रतिलोम लिखना है, का योज प्रतिलोम। तो -4/5 होगा, क्योंकि 4/5 में प्लस करेंगे -4/5 तो शून्य प्राप्त होगा। या तो फिर रहे -8/7, इसका योज प्रतिलोम लिखना हो तो प्लस में हो जाएगा 8/7। इसके बाद हम लोग समझेंगे गुणात्मक का प्रतिलोम और गुणात्मक का तत्समक। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गुणात्मक का तत्समक किस प्रकार से होता है। गुणात्मक तत्समक, हम लोग इस बात से भली भांति अवगत है कि एक यानी कि 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो किसी भी परिमेय संख्या में यदि 1 से गुणा करेंगे तो वह पुनः परिमेय संख्या जो जिससे गुणा किए जिस परिमेय संख्या से वही प्राप्त हो जाती है। स्पष्ट है? स्पष्टतः कि परिमेय संख्या P बटे Q है, यदि इसमें हम 1 से गुणा करें तो पुनः P बटे Q ही प्राप्त होती है, या तो फिर 1 से P बटे Q में गुणा करेंगे तो P बटे Q ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब किसी परिमेय संख्या के साथ 1 से गुणा किया जाए तो पुनः हमें गुणनफल के रूप में वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसे ही गुणात्मक तत्समक कहेंगे। इसके बाद आगे है गुणात्मक प्रतिलोम, या तो फिर इसी को कहेंगे व्युत्क्रम। तो किसी परिमेय संख्या में P बटे Q जो परिमेय संख्या हुई, चलिए P बटे Q परिमेय संख्या लेते हैं, और P बटे Q का प्रतिलोम Q बटे P होगी संख्या। तो इसका गुणनफल करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाता है, यानी P बटे Q गुना Q बटे P, P P कैंसिल, Q Q कैंसिल, यानी 1 प्राप्त हो गई। तो Q बटे P क्या हो गया? Q बटे P को P बटे Q का गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। क्लियर है? अब उदाहरण के तौर पे हम लोग समझेंगे कि सपोज कीजिए कि कोई संख्या 4/5 है, यह परिमेय संख्या है, और इसका प्रतिलोम करें उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम करेंगे तो 5/4 होगी। तो 5/4 यानी कि 4/5 गुना 5/4 करें तो यह कट करके 1 हो जाती है। तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुई संख्या? 5/4, यानी कि 5/4 को 4/5 का
गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो की मदद से परिमेय संख्या से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले थे उसका अध्ययन किए, और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें किस प्रकार से कहाँ से बनेगा आप आसानी से अब ढूंढ सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा के लिए उपस्थित है। आगे परिमेय संख्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, जो बचे हुए प्रश्न हैं, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।